बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, लेकिन सबसे अहम खबर है रावलपिंडी से। रावलपिंडी GHQ से 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या फैसले हुए और किस नौइयत के इक़दामात आइंदा उठाए जाएंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त 3 फील्ड्स में, 3 मैदानों में सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है। नंबर 1 मईशत है, नंबर 2 सिक्योरिटी है, नंबर 3 सियासत का बहरान है, सियासी बहरान है। ये 3 मामलात हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम हो चुके हैं। और उसके बाद इसके नतीजे में जो रजीम चेंज के बाद ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से पहले पिछले चंद दिनों में हुआ क्या है, क्योंकि उसके नतीजे में ही ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। बिलअमूम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस महीने के शुरू में होती है, पहले हफ्ते में, हर महीने के पहले हफ्ते में, पहले 7 दिनों में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। लेकिन चूँकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 29 नवंबर को कमान संभाली थी और उसके बाद 2 दिसंबर उनका पहला दिन था अपने ऑफिस में GHQ में। और उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ कोर्स का विज़िट किया, मुख्तलिफ महकमों से ब्रीफिंग्स ली, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के से ब्रीफिंग्स ली। और उन ब्रीफिंग्स के नतीजे में और ख़ास तौर पे कोर्स का जो विज़िट किया, मैं फ़र्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ कि कोर्स का जो विज़िट किया, वहाँ पे सवाल और जवाब की नशिस्त होती है। वहाँ पे जवान और अफसर जो हैं वो बराह रास्त मुखातिब होते हैं आर्मी चीफ से और सवालात पूछ सकते हैं। और उसमें कुछ सवालात उठाए गए, बहुत ही संजीदा नौइयत के सवालात नौजवान अफसरों ने उठाए। एक जुमला मैं आपको बता देता हूँ, ये कहा गया कि ट्रस्ट योर लीडरशिप। ये सवाल ये कहा गया मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कि ट्रस्ट योर लीडरशिप। तो उसके जवाब में एक कोर, नाम नहीं बताऊंगा कि किस कोर में, एक जगह पे एक नौजवान अफसर जो वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि उसने पहले अपना तारुफ करवाया कि 2nd जनरेशन है उनकी अफवाज पाकिस्तान में। उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि क्यों ये ज़रूरत महसूस हो रही है। इससे पहले उस नौजवान अफसर ने कहा, इससे पहले जो जाने वाले हैं आर्मी चीफ बाजवा साहब आए थे कुछ अर्सा पहले, वो भी ये बात कह के गए। और उसके बाद फिर कोर कमांडर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, कोर कमांडर ने भी यही बात की। अब आप आए हैं, आप तशरीफ लाए हैं, नए आर्मी चीफ हैं, आप भी ये बात कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है कि क्यों ये बार बार ये कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो मैं बस इससे आगे बात नहीं करूँगा, फिर आगे सवाल जवाब हुए, ये बात यहीं रोक देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये सवालात जहनों में पनप रहे हैं। तो ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई 2 रोज़ जारी रही, इसमें मुख्तलिफ कोर्स में जो सवालात उठाए गए थे, जो सवालात नौजवान अफसरों के, जवानों के जहनों में तिलमिला रहे हैं, वो सवालात पूछे गए, जवाबात, और उसके नतीजे में फिर आके ब्रीफिंग्स ली गई और एक पल्स आई पूरी अफवाज पाकिस्तान की कि पल्स क्या है वो चीज़। लेकिन मैं मजमूई तौर पर एक जुमले में बताऊंगा कि रजीम चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और रजीम चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये सब कुछ इसी पस मंज़र में बहरहाल 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई, ये फिर इस महीने के आखिर में हुई और ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आसिम मुनीर साहब के। इसमें फैसले क्या हुए ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कुछ और भी हुआ। इससे पहले कुछ और भी हुआ कि जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश मामलात हैं, अगर आप ये समझें कि फ़ौजी लीडरशिप जो है वो इससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ है, क़ता ताल्लुक़ है, वो अपने आप को न्यूट्रल कह रही है, वो अपने आप को एपोलिटिकल कह रही है, वो बिल्कुल गैर जानिबदार हो चुकी है, वो किसी भी पलड़े में अपना वज़न नहीं डालती, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचता है तो वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे तो अफवाज पाकिस्तान को उससे पहले नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान तगड़ा है तो फ़ौज भी तगड़ी होगी, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे और पाकिस्तान के दीगर इदारे भी तगड़े होंगे। अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम होता है सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, सिक्योरिटी के एतबार से, तो फिर इसका असर जो है वो तमाम इदारों पे भी जाएगा और बशमूल मुसल्लह अफवाज के। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। कहने को आप कुछ भी कहते रहें, लाताल्लुक़ हो जाएं, ठीक है, हम सियासी अमूर में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। माजी में अगर आप देखें
75 साल तारीख में। तो जब भी पाकिस्तान में क्राइसिस आया है तो उस क्राइसिस को ताकतवर लोग ही निकालते हैं, आम आदमी तो नहीं निकाल सकता, आम इदारा नहीं निकाल सकता। ये फिर जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है और मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी होती है कि वो उन बहरानों से निकालें। तो इस दौरान, इससे पहले GHQ में मुख्तलिफ जो सबसे इस वक्त बड़ा मसला है वो है इकॉनमी का, और इकॉनमी माहिरीन मईशत को बुलाया गया, उनसे ब्रीफिंग्स ली गई, उनसे पूछा गया कि ये सारे क्राइसिस से निकलने का तरीका क्या है। और जब एक बात नोट कर लें कि जब बराह रास्त GHQ, हमारी पाक फौज, मुसल्लह अफवाज की क़यादत अगर बराह रास्त ये मीटिंग्स लेना शुरू कर दे माहिरीन मईशत को बुला के, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है और गवर्नमेंट के हाथ से मामलात निकल चुके हैं, और गवर्नमेंट जो कुछ ब्रीफ कर रही है, जो कुछ बता रही है, जो कुछ इक़दामात उठा रही है, उससे हमारी मुसल्लह अफवाज मुतमईन नहीं हैं। ये बात तयशुदा है। इसलिए उन्होंने बराह रास्त ये ब्रीफिंग्स ली और पूछा कि आखिर मामला क्या है। और उसमें कोई एक नहीं थे, दो नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग थे जिन्होंने ब्रीफ किया कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान की मईशत को अगर बचाना है और मुस्तकिल तौर पे इस चुंगल से निकलना है, तो इसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो फिर बड़े फैसले कर सके, या ऐसी हुकूमत जो सख्त तरीन फैसले कर सके, जो सिर्फ पाकिस्तान के मफाद को देखे। ये ना हो कि वो देखे कि इस तबके को बचाना है और इस तबके को नहीं बचाना, और यहाँ पे ये काम करना है और इस पे ये काम करना है, फिर उसमें ये नहीं देखना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल क्या है, पिछले 8-9 महीनों में जो कि उस मीटिंग में हुआ, उस मीटिंग में सारी डिस्कशन हुई कि आखिर क्या हुआ इन 8-9 महीनों में। 8 अप्रैल को बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक थीं। तो 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब जब इमरान खान साहब को रुखसत किया गया, जब एक अनऑर्गेनिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ये सब कुछ किया गया, तो उसके बाद आखिर क्या हुआ ऐसा कि सारी चीज़ हर दिन ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, आए दिन ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो बुनियादी बात है कि एक लोग उन पे एतबार कर रहे थे, एक गलती तो हुई है, वो गलती ज़ाती मफाद की बुनियाद पे हुई और ड्राइंग रूम में बैठ के की गई, गलत ब्रीफ किया गया, बाहर भी गलत बताया गया, डोनाल्ड को भी गलत बताया गया। वो सारी बातें बताने के बाद ये सब कुछ हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। बहरहाल उस मीटिंग के नतीजे में भी जो आउटकम आया वो ये था कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इस हकूमत को सारे लोग जवाब दे चुके हैं, इस हकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हुआ क्या है, सिर्फ इमरान खान माइनस हुआ है, बाकी सारे प्लस हो गए। पीपल्स पार्टी PDM में शामिल जमातें जो कि इख्तदार में नहीं थी, जो कि हुकूमत का हिस्सा नहीं थी 9 अप्रैल से पहले, तो ये सारी की सारी भी हुकूमत में आ गई, और जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे वो सारे भी आ गए। तो एक इमरान खान माइनस हुआ है, बाकी सारे प्लस हो गए हैं, 14 जमाती इत्तेहाद हो गया है, और एक जो सिंगल वोट है वो कहीं ज़्यादा हैं। वो सारे मिला के भी अगर इकॉनमी नहीं ठीक हो रही थी, उसकी वजह ये थी कि डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, लोगों में बदएतमादी पैदा हो गई है, लोगों का एतमाद उठ गया है। और जब लोगों का एतमाद, कारोबारी तबके का एतमाद और स्टेक होल्डर्स का एतमाद उठ जाए सिस्टम से, उसके बाद ये फिर ठीक नहीं हो सकता। और यही वजह है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के साथ कोई और मालियाती इदारा बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। स्मगलिंग हो रही है, कोई रोक नहीं सकता। अब ये वजीर खजाना आके और वज़रा आके खुद ये बताना शुरू कर दें कि जनाब आटे की स्मगलिंग हो रही है, गंदम की स्मगलिंग हो रही है, डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है, सोने की स्मगलिंग हो रही है, तो उसके बाद फिर पीछे क्या रह जाता है। और इस वक्त पूरी की पूरी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरे के पूरे वजीर, 100 वजीर हैं कम अज़ कम सारे मिला के, जिनको वजीरों का दर्जा दिया गया है, और जो खुद फुल मिनिस्टर हैं, छोटे वजीर हैं, मुशीर हैं, सूबाई काबीना के वजीर हैं, सारों को मिला के ये 200 की फौज बनती है। 200 की फौज कर क्या रही है, तमाम वजीर अपना काम छोड़ के, अपनी वजारतों का काम छोड़ कर सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि इमरान खान को डिस्क्रेडिट करना है, इमरान खान को आउट करना है। और पिछले जो 3-4 दिनों से तो एक तूफान बदतमीजी है, और वो है कि हमारी मुसल्लह अफवाज को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, जुडिशरी को भी माफ़ नहीं किया जा रहा, आंखें दिखाई जा रही हैं बाकायदा तौर पे। बहरहाल ये सारी ब्रीफिंग्स के बाद जिसका ये आउटकम था कि जनाब
इनके पल्ले कुछ नहीं है। या तो आप इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवाएं, नई गवर्नमेंट लेके आए, वो अपने फैसले करे, या फिर निगरान हुकूमत आए और निगरान हुकूमत फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो सकती है, तवील दौरानिया की हुकूमत हो, वो ये सारे काम करे। और यहाँ तक उस मीटिंग में डिस्कशन हुई कि जनाब गुंजाइश कैसे पैदा की जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी का तो है और उसको लिंगर ऑन कैसे करना है, उस टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को 2 साल तक कैसे खींच के लेके जाना है, वो आइन में गुंजाइश नहीं है। तो जो हमारे पास इत्तलात हैं, हमारे पास इत्तलात ये हैं कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो तो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट से राजी है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको कर दिया है रिजेक्ट। हुक्मरान इत्तेहाद इसमें पार्लियामान में भी कुछ ना कुछ कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है। फिर इसमें एक और कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस लाया जाए, वो वापस आए और वो भी पार्लियामान का हिस्सा बने, वो भी उस अमेंडमेंट का हिस्सा बने और 2 साल के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए और उसके बाद फिर तमाम पॉलिटिशियंस घर बैठ जाएं, हर जमात के 2-2 वजीर ले लिए जाएं और फिर वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो और वो फिर आगे लेके बढ़े और वो फिर ऐसे फैसले करे जो सख्त तरीन फैसले हों, जिसका सियासी तौर पे किसी सियासी जमात को नुकसान ना हो, क्योंकि वो बरी जिम्मा होंगे। इसके लिए निगरानों का भी इंतखाब करने की कोशिश की गई। तो ये सारी एक चीज़ की गई। इस पस मंज़र में ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सख्त तरीन इक़दाम उठाने की बात की गई। एक मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 दिन रही है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और 2 दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस रिलीज इशू हुआ है वो सिंपल 3 जुमलों पे मुश्तमिल है। पहले जुमले में बताया गया है कि ये 254 यानी कि 254th ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, GHQ में हुई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसकी सदारत की 27-28 दिसंबर को। ये है पहला जुमला। दूसरा जुमला ये है कि फौज की पेशा वराना और तंजीमी मामलात का तफसीली कम्प्रीहेंसिव जायजा लिया गया, ये दूसरा जुमला है। और तीसरा जुमला है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको बगैर किसी बिला तफरीक के लड़ा जाएगा, पूरी शद्दोमत के साथ लड़ा जाएगा और आवाम की उमंगों के मुताबिक उसको लड़ा जाएगा। ये 3 जुमले हैं जी टोटल इस 2 दिन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का प्रेस रिलीज जितना मुख्तसर हो, समझ जाएं कि मामला उतना ही संगीन है और किसी और चीज़ को टच करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई और किसी को बताने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। टिक टिक दीदम दम न कशीदम, और इसमें काफ़ी मुअस्सर फैसले किए गए हैं। और जो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि अब शायद किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी ग्रुप से ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। ये फैसला हुआ कि छोड़ें, भाड़ में जाएं सारे, ये जितने भी हैं, वो PDM है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, सब इनको रखें साइड पे और फैसले करें और इम्प्लीमेंट करें। इसमें कोई किसी का सगा नहीं है। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, इसमें फैसले किए जाएंगे और आने वाले चंद दिनों में इसके असरात भी आप देख लेंगे। जब ये आगे चीज़ें कन्वे होंगी तो उसके बाद अंदाज़ा हो सकेगा, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप इस बारे में तगड़े फैसले नहीं करती तो फिर मामला गड़बड़ नहीं, बल्कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती भी ख़तरे में है और सब कुछ ख़तरे में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।